हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल में साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंड ट्रेनी व साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की। टेक्निकल व नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे और सिलेबस के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी 1 में है स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस सबका एक ही है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए है और साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इतने पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो ये था आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यानी कि केवल 2 राउंड है। सबसे पहले आपको जो रिटन एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा उसको क्लियर करना होगा। इसके बाद इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपको उसको क्लियर करना होगा। इसमें आपको बता दें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, जैसे कि मिनिमम वेट जो होना चाहिए आपका वो 45.5 केजी होना चाहिए और जो आपका हाइट होना चाहिए वो 160 सेमी होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर हमको जो बता रहे हैं वो किस पोस्ट के लिए है। स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट जो है, जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें टोटल 120 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। जो आपका एमसीक्यू बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा वो या तो ओएमआर बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर का टाइम दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लीकेबल है, यानी कि माइनस मार्किंग होगा। इसमें माइनस मार्किंग में जो आप गलत आंसर देंगे उसका 1 नंबर माइनस होगा। इसके एग्जाम पैटर्न में 2 पार्ट होंगे। जो आपका पहला पार्ट होगा उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। पहले पार्ट में इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में यानी कि नॉन टेक से 60 क्वेश्चन नॉन टेक से होंगे और 60 क्वेश्चन ही आपके जो आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है वहाँ से होंगे। तो जो पार्ट 2 में रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का मतलब है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के 60 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 में रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग होगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न स्टाइपेंड ट्रेनी व साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब हम इसका डिटेल में सिलेबस देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नॉन टेक के सिलेबस की बात करते हैं। तो नॉन टेक में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के हमने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें डायरेक्शन जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग से, जजमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, नंबर सीरीज लॉजिस्टिक्स से रीजनिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, एनालॉजिस। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा भी जनरल अवेयरनेस में और टॉपिक हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर विजुअल मेमोरी के बाद एनालॉजीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब्स एंड डाइस और कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, जियोमेट्री से, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से, अलजेब्रा से। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, इसको जानने के लिए आप एनपीसीआईएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डाटा इंटरप्रेटेशन से, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बार ग्राफ, टाइम एंड स्पीड, पिक्टोरियल ग्राफ्स। इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कुछ टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एवरेज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिकल चार्ट, मेंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से, एरिया से, इन्वेस्टमेंट से। इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं।
अब बात कर लेते हैं रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इन सभी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में कौन कौन से टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क एनालिसिस से, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, मशीन कंट्रोल सिस्टम, ये टॉपिक हो गए। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है सभी सब्जेक्ट वहीं से क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें इलेक्ट्रिकल में तो देखिए पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इसका सिलेबस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो अप्लाई करेंगे तो एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन, सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी क्वेश्चन ये सभी सिलेबस में है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। अब बात करें सिविल इंजीनियरिंग का तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग भी आपके सिलेबस में है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज़ इन सिविल इंजीनियरिंग, फंक्शनल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स। इसके बाद देखिए काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसमें, जियोमेट्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, जियो साइंस से आ सकता है, जियो टेक्नोलॉजी से, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड सब्जेक्ट भी है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी है, ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलॉजी भी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी है। तो ये था सिलेबस आपका सिविल इंजीनियरिंग का। जो सिविल से अप्लाई करेंगे उनके लिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 सब्जेक्ट और है, सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सभी सिविल के ही सिलेबस में है। अब बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की तो जो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस क्या होने वाला है। उनके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड मेजरमेंट सिस्टम होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सिग्नल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल, एनालिटिकल, ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी लेजिस्लेशन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, रिस्क मैनेजमेंट एंड परमिट टू वर्क सिस्टम, कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन सभी सब्जेक्ट से या इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा सा आपका जो इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू का इसमें क्या है, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। अब इसमें जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके सभी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही पर्सनल इंटरव्यू होगा। और अगर आप जो पर्सनल इंटरव्यू तभी होगा जब आपका जो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद ही आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो निर्धारित किया जाएगा। और अगर जिसमें जैसे कि अगर दो स्टूडेंट का नंबर सेम होता है तो इसमें जिसका एज ज़्यादा होगा उसको अधिक मतलब कि उसको जो है उसको अधिक वरीयता दिया जाएगा। तो ये था हमने आपको बताया जो NPCIL का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।